जिन दो पिस्टल से हुई अतीक और अशरफ की हत्या वो 2 साल पहले ही हत्यारों के हाथ लग चुकी थी। जिगना की गोलियों पर पहले नाम किसी और का लिखा था, बाद में उन गोलियों पर अतीक और अशरफ की मौत की दास्तान लिख दी गई। हम जो आपको बताने वाले हैं, इस खबर को सुनकर आपके होश फक्ता हो जाएंगे। अतीक और अशरफ की मौत पर हम करने वाले हैं बहुत बड़ा खुलासा। दिल थाम कर देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। माफिया अतीक और अशरफ की कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर हुई मौत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर ऐसे दाग लगा दिए जिनकी जद में कई पुलिस वाले आ गए थे। पर योगी बाबा ने कसम खा ली थी कि इस मामले की तह तक वो और उनकी पुलिस जाकर ही दम लेंगे। तभी तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्देश दे दिया था। जैसे जैसे एसआईटी उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसका इशारा हमने अपने दर्शकों को पिछली वीडियोस में भी दिया था। प्रयागराज में हुई इस हत्या के बाद लोगों के जहन में सवाल थे कि जिगना जैसे हत्यार लवलेश, अरुण और सनी के पास कहां से आए। कौन था इन दोनों माफियाओं की मौत के पीछे? आखिर किसके इशारे पर हुई अतीक और अशरफ की हत्या? आपको बता दें, इस रिपोर्ट को सुनने से पहले आप 3 नाम अपने जहन में उतार लीजिए। पहला नाम है टिल्लू तपुरिया का, दूसरा नाम है जितेंद्र सिंह उर्फ गोगी का, तीसरा नाम है मोहित उर्फ सनी का। या वही सनी है जिसने अशरफ और अतीक पर पुलिस रिमांड में रहते हुए 2 लोगों के साथ मिलकर 9 सेकंड में 18 गोलियां चलाई थी। आपको बता दें कि दोनों पिस्टल असल में अतीक और अशरफ की हत्या के लिए कभी मंगवाई ही नहीं गई थी। जिगना पर तो किसी और के नाम की सुपारी को उठाया गया था। सुपारी लेने वाला अभी से नहीं, 2 साल पहले से इन जिगना पिस्टल की गोलियों को किसी के सीने में उतार देने का मौका तलाश रहा था। पर जिसके कहने पर उसने यह काम उठाया था, उसके सरगना का ही खेल खत्म हो गया था। जिसके बाद से इन पिस्टल्स के साथ सनी अंडरग्राउंड हो गया था। अब तक मिली जानकारी के तहत इन पिस्टल को टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए जुगाड़ किया गया था। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली का नामी गैंगस्टर है, जिसकी दुश्मनी गोगी गैंग से 2010 से चल रही है। 2021 तक इन दोनों गैंग्स के बीच की दुश्मनी बड़ी बड़ी गैंग वॉर में बदल गई थी। दोनों गैंग्स एक दूसरे के मेंबर्स को सरेआम दिल्ली की सड़कों पर निशाना बना रहे थे। ऐसे में 2018 से 2021 के भीतर जेल में बंद गोगी के दिमाग में टिल्लू ताजपुरिया को मारने का ख्याल आया। उसका मानना था कि ऐसा करने से जैसे ये टिल्लू मरेगा, वैसे ही गैंग को नामो निशान दिल्ली से हमेशा के लिए मिट जाएगा। जिसका काम गोगी ने अपने करीबी सोडी को दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने करीबी को ऐसे हथियारों का जखीरा और उनकी चलाने के लिए शूटर्स का इंतजाम करने को कहा जिसमें चूक की कोई गुंजाइश ना बचे। इस काम को अंजाम देने के लिए उसे कट्टे और तमंचे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थे ऐसे हथियार जो टिल्लू का सफाया करने में ब्रह्मास्त्र साबित हो। सोडी ने इस काम के लिए अपने सरगना का हुक्म माना और दोनों चीजों का इंतजाम कर दिया। सोडी ने इस काम को अंजाम देने के लिए सनी को चुना और हथियारों में जिगना पिस्तौल का इंतजाम किया। जिगना पिस्तौल ऐसी पिस्तौल है जिसकी मैगजीन में 10 से ज्यादा गोलियां भरकर एक साथ फायर किया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सितंबर 2021 से पेशी के दिन गोगी की दिन दिहाड़े एनसीआर की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के तहत टिल्लू ताजपुरिया को उसके खिलाफ गोगी की साजिश की जानकारी पहले से मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों साथियों को भेजकर गोगी का काम तमाम करवाने की योजना बना ली थी। टिल्लू और गोगी दोनों उस वक्त दिल्ली की जेलों में बंद और वहीं से एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। वकीलों के भेष में आए दोनों शूटर्स ने पहले गोगी का काम तमाम किया और फिर जवाबी कार्रवाई में खुद पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। अपने सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या की खबर सुनते ही सोडी की हालत पतली हो गई, जिसकी वजह से वह और गोगी गैंग के बाकी मेंबर अंडरग्राउंड हो गए। उन्हें डर था कि कहीं इसकी जानकारी अगर टिल्लू तक पहुंच गई होगी तो वह सोडी सहित सनी और बाकी गैंग मेंबर्स का जीना दुर्भर कर देंगे। आपको बता दें कि गोगी और टिल्लू कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर वक्त के साथ यह दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन बनते चले गए। 2021 में जिन हथियारों का जखीरा सोडी ने सनी को दिया था, उन्हीं का इस्तेमाल सुन्नी ने माफिया अतीक और अशरफ को मारने में किया, क्योंकि इसी बीच सनी को अतीक और अशरफ के मारने की सुपारी मिल गई थी। सनी को यह काम अंजाम देना था और इस काम को अंजाम देने के लिए उसे कुछ साथियों की जरूरत थी, जिसके लिए उसे लवलेश तिवारी को संपर्क किया, जो कि उसके साथ हमीरपुर जेल में 1 साल के लिए बंद रहा था। उसके बाद इसमें एंट्री हुई अरुण की, जो कि अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाने वाला तीसरा आरोपी है। सभी ने इस काम को अंजाम देने के लिए खुद को तैयार किया और अतीक और अशरफ को फॉलो करना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो उन्होंने अशरफ और अतीक की रेकी कोर्ट के बाहर तक की थी और 14 अप्रैल की भी उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर उनकी रेकी की थी। इस हमले को अंजाम देने में यह बार बार फेल भी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने 14, 15, 16, 17 अप्रैल को ही इस घटना को अंजाम देने की ठान ली थी। सूत्रों की खबर के तहत आपको बता दें कि इस मामले में अभी रोहित नाम का शख्स भी एसआईटी और पुलिस की रडार में आ सकता है, जो कि खुद में एक गैंगस्टर है और गोगी गैंग का सदस्य रह चुका है। जिसके बाद इन दोनों माफिया ब्रदर्स की हत्या की गुत्थी के पीछे का मोटिव भी साफ हो सकता है। अब इस खबर के बाद या तो साफ हो जाता है कि यह हत्या सुपारी के तौर पर करवाई गई है, जिसमें गोगी गैंग के कुछ सदस्यों का हाथ हो सकता है। कुल मिलाकर रिपोर्ट की माने तो इस हत्याकांड में अभी तक 2 गैंग्स का नाम सामने आ चुका है, जिसमें गोगी गैंग, सुंदर राठी गैंग शामिल है। इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि